सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी के जो हाल ही में डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस को यूनिट वाइज कंपाइल किया गया है और उसको डिस्कस किया जा रहा है। ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखें। साथ में जो डिस्कशन किया जाता है, इसमें एनालिसिस की जाती है, उसको भी ध्यान से देखिए बिकॉज इसमें बहुत सारा कंटेंट आपको दिया जाता है। और आज इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स देखें तो रफली आपसे 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, है ना। किसी भी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप राम सोनी एमपीपीएससी में उपलब्ध रहेगा। तो आप राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक बल्कि आपको नीचे डिटेल्स में शेयर कर दी जाएगी, तो उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, एमपीपीएससी के लिए जो हमारे बैचेज हैं उपलब्ध होते हैं सिविल सर्विसेज के अलावा। सिविल सर्विसेज के लिए तो बैच उपलब्ध है ही है, साथ में इसके अलावा जो अलग अलग एग्जाम होते हैं उसके जीएस पोर्शन के लिए हमारे पास बैच उपलब्ध हैं, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसके लिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। या तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप में सिर्फ मैसेज कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन द बैच कोर्स फॉर दिस एग्जाम। जो भी एग्जाम के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके जीएस पोर्शन के लिए, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको फर्दर डिटेल्स शेयर कर दिया जाएगा, है ना। हमारा क्यूआर कोड शेयर कर दिया जाएगा, उसमें पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे तो आपको हमारे उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है ना। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हमारा डिस्कशन आज हो रहा है मध्य प्रदेश की पॉलिटी पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। अब देखिए इसमें ऑप्शन है और सही आंसर है कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं थे। बाकी एक और इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए आप लोगों को, मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे, वो थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया का काफ़ी इंटरेस्टिंग इतिहास रहा है, वैसे आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 का, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे, और उसी में पट्टाभी सीतारामैया उनके खिलाफ में चुनाव लड़े थे। और गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि पट्टाभी की हार गांधी की हार है। और उसके बाद गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद हो गए थे, और मतभेद होने के कारण अंत में ये हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया और फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पट्टाभी सीतारामैया को बाद में हमारे देश का पहला, हमारे मध्य प्रदेश का पहला राज्यपाल बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को, जब मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था, रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था, है ना। और प्रेजेंट टाइम में कौन है, मंगू भाई पटेल हैं इस समय एज ऑफ नो, हमारे श्री मंगू भाई पटेल जो हैं एज ऑफ नो हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब इन ऑप्शंस में आप देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या है, कौन कभी मुख्यमंत्री थे, ये हैं सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश के जो पहले सीएम थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। और रविशंकर शुक्ल की बात करें तो ये पहले केंद्रीय प्रांत और बरार, जो कि मध्य प्रदेश के बनने के पहले एक राज्य था जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, उसके पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल ही थे, है ना। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बाकी सुंदरलाल पटवा की यदि हम बात करें तो सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और किस टाइम पीरियड पे रहे हैं बल्कि आप थोड़ी ध्यान रखिएगा बिकॉज दिस इज एस क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो सुंदरलाल पटवा बेसिकली वो टाइम था बेसिकली जब जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, और जनता पार्टी की सरकार के टाइम में ही सुंदरलाल पटवा को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, हाँ। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और वो टाइम कब का था, वो टाइम था 1980 का, मतलब 1980 में ही बेसिकली 1980 में ही इनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहे हैं, केवल 28 दिन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं एसस। इनके पहले बनाया गया था वीरेंद्र कुमार शक्लेचा को, जो कि जनता पार्टी से बनाया गया था वीरेंद्र कुमार शक्लेचा को, और उसके पहले कैलाश चंद्र जोशी थे, और ये सभी के सभी जनता पार्टी से ही मुख्यमंत्री रहे हैं। थोड़ा सा आप याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद सुंदरलाल पटवा को ही हटाकर बाद में बेसिकली डिजॉल्व कर दिया गया था हाउस को, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस है उसने वापस से रिकवर किया था, तो हर जगह जनता पार्टी, जहाँ जहाँ जनता पार्टी की सरकार थी राज्यों में, वहाँ पे राष्ट्र शासन लागू करा के विधानसभा भंग कर दी गई थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है कई बार कि मध्य प्रदेश से पहले नॉन कांग्रेसी सीएम कौन थे, है ना। तो पहले नॉन कांग्रेसी थे गोविंद नारायण सिंह,
आप देखेंगे इसमें, जो कि संयुक्त विधायक दल के सीएम थे, इस पार्टी से सीएम थे। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि रामपुर बघेलान से ये विधायक बने थे, रामपुर बघेलान, जो कि सतना ज़िले में एज ऑफ नाउ आता है। और दूसरी बात याद रखना है, फिर वापस से कांग्रेस का टाइम आ गया था, लेकिन फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस समय कैलाश चंद्र जोशी जो हैं वो वापस से सीएम बने थे, है ना। और इनके बनने के पहले याद होगा, जब जनता पार्टी की केंद्र सरकार बनी थी तो वहाँ पर जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार थी राज्यों में, वहाँ वहाँ हर जगह राष्ट्रपति शासन लागू करके वापस से विधानसभा भंग करके फिर चुनाव करा लिए गए थे, है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, है ना। मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था है, किस स्तर की व्यवस्था है? द पंचायती राज सिस्टम इन मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है, इसको आप याद रखेंगे। पंचायती राज सिस्टम को लागू करने के लिए 2 महत्वपूर्ण कमेटी का डिस्कस किया था। हालांकि कमेटी बहुत सारी हैं, बट 2-3 कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी है, जो अक्सर पूछा आता है एग्जाम में कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने कौन से टायर सिस्टम को प्रपोज किया था। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम को प्रपोज किया था, लेकिन इनका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1957 में, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। और उसके बाद होता है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी जो है ये भी 1977 के टाइम में बनी। अब देखिए, इसमें आपको याद रखना है, जनता पार्टी सरकार के द्वारा अशोक मेहता कमेटी का फॉर्मेशन किया गया और इन्होंने 2 टायर सिस्टम प्रपोज किया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है वो है एल एम सिंघवी कमेटी। एल एम सिंघवी कमेटी ने पहली बार ये बोला कि पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, और उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एज ऑफ नो मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है वो 3 स्तरीय है, मतलब 3 टायर सिस्टम एज ऑफ नो है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के अनुसार सजाइए। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, बिकॉज किसी का कार्यकाल कितना है ये याद रखना थोड़ा सा ऐसा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे इसका सही आंसर कोई नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया था। और ये क्वेश्चन है पीएससी ने बेसिकली बाद में क्या किया है, डिलीट किया है ना। अब इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप जान लो। देखो, सबसे अधिक कार्यकाल बलराम जाखड़ का था, उसके बाद डॉक्टर बलराम जाखड़, इसके बाद सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट था श्रीमती आनंदीबेन पटेल का, उसके बाद हैं ओम प्रकाश कोहली, उसके बाद केसी रेड्डी। अब देखो, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जिसमें ए पहले में लिखा हो, है ना। तो पहले इसका सही आंसर बेसिकली होगा ए, फिर उसके बाद डी, और डी के बाद में क्या आएगा, सी, और सी के बाद में आएगा बी। तो बेसिकली इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब ऐसे ही होता है जब कभी एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन करती है तो हंसी आती है कि आप कैसे डिज़ाइन कर दिए इस तरह से क्वेश्चन, है ना। एनीवे, इसमें क्या होता है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं उनको नुकसान हो जाता है, बिकॉज उनसे बन जाता है तो भाई उनको इन्फॉर्मेशन रहती है। बट एनीवे, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, श्री शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? काफ़ी लंबे समय के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी। यदि आपको पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड है वो 2008 से लेके 2008 से लेके 2008 से नहीं बल्कि 2005 से लेके 2005 से पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2005 से लेके पहली बार 2008 में रहे, पहली पंचवर्षीय। फिर 2008 से लेके 2013 तक रहे, मतलब पहली बार कब बने, 2005 में। फिर 2013 से लेके फिर 2018 तक रहे, 3 बार ये मुख्यमंत्री हुए। फिर बाद में कमलनाथ का टाइम आ गया, 2 साल कमलनाथ, 2 साल नहीं मतलब 1.5 साल के आसपास। फिर 2020 में फिर मुख्यमंत्री बने और 2023 तक रहे। हाँ, उसके बाद में फिर जो है बदल दिए गए। अब मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव एज ऑफ नो मध्य प्रदेश के सीएम हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड रहा है, लगभग आप कह सकते हैं कि 4 पंचवर्षीय रहे हैं। हाँ, ये कि 4 पंचवर्षीय पूरी नहीं किए, पहली वाले में थोड़ा कम था, लास्ट वाले में थोड़ा कम था, लेकिन बाकी 2 पंचवर्षीय पूरी की पूरी पंचवर्षीय में सीएम रहे हैं। तो एक लंबा टाइम पीरियड रहा शिवराज सिंह चौहान जी का, है ना। छठा क्वेश्चन है, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये कहाँ पर है? ये है आपके भोपाल में, है ना। 7वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में कब आया? इस क्वेश्चन में हल्का सा डिस्प्यूट रहा है, बिकॉज यदि आप मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पे लिखता है 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग गठन किया गया। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 243 के और 243 ZB, इन दोनों आर्टिकल्स में
राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जाती है ना। 243I और 243Y में राज्य के वित्त आयोग की बात की जाती है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इवेल एग्जाम में पूछा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की यदि बात करोगे तो 1 फरवरी 1994 को स्थापित किया गया, लेकिन एमपीपीएससी ने इसका जो ऑफिशियल आंसर दिया है वो 15 फरवरी 1994 ही दिया है, इसको चेंज नहीं किया है। यदि आप प्रॉपर तरीके से एमपीपीएससी के मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में जाओगे तो यहाँ पे लिखा है दिनांक 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो उस हिसाब से बेसिकली इसमें डिस्प्यूट हो जाता है। हालांकि एमपीपीएससी को चाहिए कि ऐसे डिस्प्यूट क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, बट फिर भी उन्होंने गलतियां किया है। एनीवे, 8वां क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्त आयु क्या है। इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया था। आप सुन के हैरान हो जाएंगे इसका आंसर, यदि आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो सेवानिवृत्त आयु है वो कितनी है, ये देखिएगा 6 साल और 66 साल। किताबों में, कुछ किताबों में लिखा भी है 1 फरवरी 1994 को फॉर्मेशन हुआ था और 6 साल 66 साल हो गया। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि ये जो हमने सेवानिवृत्त की आयु रखी है ये 17 सितंबर 2013 को एक अधिसूचना जारी करके 6 साल कर दिया गया था, 6 साल और 66 साल। इसको आप ध्यान रखेंगे और इसीलिए इस क्वेश्चन को बाद में विलोपित कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है राज्य निर्वाचन आयोग की जो सेवानिवृत्त आयु है वो कितनी है, वो है 66 साल, 6 साल और 66 साल, है ना। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा उपबंधित किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। मतलब कुल मिला के ये दोनों के लिए है। 91st अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या खूब सारे मंत्री बन जाते थे, खासतौर से जो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है उसमें सारे मंत्री बन जाते थे, मुख्यमंत्री नहीं सारे मंत्री बन जाते थे। अब क्या हुआ, चेंज कर दिया गया है। अब ये हो गया 15% की लिमिट है, 15% से ज़्यादा आप मंत्री नहीं बन सकते, है ना, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, है ना। इस 15% में दोनों आएंगे, प्राइम मिनिस्टर मतलब यदि केंद्र में है तो प्राइम मिनिस्टर को जोड़ के, और राज्य में है तो सीएम को जोड़ के। बस दिल्ली इसमें एक्सेप्शन है, दिल्ली में 10% का लिमिट डला है। क्यों? बिकॉज दिल्ली में 70 विधायक होते हैं, लेकिन वहाँ पे 7 लोग ही मंत्री बन सकते हैं, केजरीवाल को जोड़ के, है ना। तो केजरीवाल के अलावा केवल 6 लोग ही मंत्री रहेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो 15% की लिमिट यहाँ डली है दिल्ली की छोड़ के, दिल्ली में 10% का है। मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना आवश्यक है, तो कितना है, 25 साल है। चाहे विधानसभा की बात करो चाहे लोकसभा की बात करो, हर जगह 25 साल का ही सिस्टम रहता है। ये थोड़ा सा आप याद रखें, बहुत बेसिक सा है। हाँ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में यदि आपको सरपंच बनना है, तो आप बताओ कमेंट करके सरपंच बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, ज़रा कमेंट बताइए। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा आता है, ज़रा आप लोग कमेंट बताइए। 11वां क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 तो किस में किया गया, 10वीं में किया गया। और जो 10वीं विधानसभा हमारी थी उसका टाइम पीरियड ही था। अब देखो ऐसे में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। 10वीं विधानसभा का टाइम पीरियड था 7 दिसंबर 1993 से स्टार्ट होता है और 1 दिसंबर 1998 तक चला। तो ये है 10वीं विधानसभा। 10वीं विधानसभा में बेसिकली एमपीपीएससी के ऑफिशियल आंसर के हिसाब से 10वीं विधानसभा में स्थापित किया गया। 12वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश योजना आयोग गठन कब किया गया। मध्य प्रदेश योजना आयोग गठन किया गया 24 अक्टूबर 1972 को। 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश प्लानिंग कमीशन फॉर्म किया गया। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रहे, एज ऑफ नो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, कौन सी विधानसभा है, 16वीं विधानसभा है, 16th विधानसभा है। ये भी क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि प्रेजेंट टाइम में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो आप बताएंगे 16वीं विधानसभा चल रही है। और अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 13वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई। इसको राज्यपाल की सहमति हुई 24 जनवरी 1994 को। 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई। When did पंचायती राज एंड ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 receive the assent of the governor in the state of मध्य प्रदेश, and that is basically 24 जनवरी 1994। 14th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में क्षमा प्रदान करने की शक्ति किसके पास है। इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हु possesses द पावर ऑफ ग्रांटिंग pardons। अब देखो पार्डन जो है, पार्डनिंग पावर जो होता है किसके पास होता है, राज्यपाल के होता है। राज्य में राज्यपाल के पास, केंद्र में राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये आप याद रखेंगे, है ना। हालांकि राज्यपाल के पास खुद की शक्ति नहीं होती है,
ये एडवाइजरी नेचर की होती, मतलब एडवाइजरी नहीं, मतलब होती तो राज्यपाल के नाम से होती है, लेकिन मंत्रिमंडल की एडवाइस पे ही वो काम करते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा एवं विधानसभा परिनियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये कुल मिला के 6 सीटें हमने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित किया है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 4 सीटें हैं। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 29 सीटों में 10 सीटें आरक्षित हैं, 6 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और 4 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ये आपको याद रखना है। विधानसभा की बात करें, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, जिसमें से 35 सीटें जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हैं। 47 सीटें जो हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 16वां क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं। हाउ मेनी विलेज कोर्ट्स ग्राम न्यायालय आर वर्किंग इन मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट। तो कितने काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं 89 ग्राम न्यायालय एज ऑफ नाउ काम कर रहे हैं। 17वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन अक्सर बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कौन है, ये है सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल हमारे मध्य प्रदेश की पहले महिला राज्यपाल हैं। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सच। 18वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है। व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ ग्राम पंचायत इन मध्य प्रदेश। और ये कितनी है, ये है 1000 पॉपुलेशन की लिमिट है। यदि इतना होता है तो ग्राम पंचायत घोषित किया जा सकता है, मतलब वहाँ सरपंच बन सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्र शासन लागू किया गया। ये क्वेश्चन वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, कभी कभी ईयर पूछा सकता है, दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। कुल मिला के 3 बार जो है राष्ट्र शासन लागू किया गया है। पहली बार कब लगाया गया, 1977 में। क्यों लगाया गया, बेसिकली उस बार जनता पार्टी ने उथल पुथल मचा दिया था, आपको याद होगा। जनता पार्टी की सरकार केंद्र बनी थी, इंदिरा गांधी की सरकार हटा के। और जब उनकी सरकार बनी तो मोरारजी देसाई साहब ने क्या बोला कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो अब मेजॉरिटी इंजॉय नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्र शासन लागू किया जाना चाहिए। और उन्होंने हर जगह जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार थी राज्यों में, वहाँ वहाँ उन्होंने राष्ट्र शासन लागू करके विधानसभा भंग करा दी। और बाद में देखा है तो चुनाव कराए, और कमाल की बात है कई जगहों में जनता पार्टी सरकार आ भी गई। 1980 में जब वापस से चुनाव होने के बाद में इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, तो इंदिरा गांधी जी का वही सेम कहना था कि भैया अब तुम मेजॉरिटी इंजॉय नहीं करते हो तो हम हर जगह राष्ट्र शासन लागू कर रहे हैं। तो उस बार भी ऐसे राष्ट्र शासन लागू किया गया। तो 1977 में एक बार लागू किया गया, एक बार 1980 में किया गया। 1977 में उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, 1980 में उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। फिर एक बार लगा बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के टाइम में 1992 में, याद होगा 15 दिसंबर 1992 का वो दिन। तो यहाँ पर देखा जाए तो 15 दिसंबर को हमारे राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के लिए, है ना। तो ये भी आप याद रखें, जहाँ जहाँ 4 राज्यों में बीजेपी सरकार थी, तो कांग्रेस ने जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार थी वहाँ वहाँ राष्ट्र शासन लागू करा दिया। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। ईयर थोड़ा सा आपको याद रखना है, बिकॉज ईयर पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी पूछ लिया आता है एग्जाम में, लिखा भी यहाँ पे कब से कब तक रही है राष्ट्र प्रशासन, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। चलिए 20th क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थित में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। हु अमंग द फॉलोइंग शैल प्रेजाइड द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश इन द अब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब देखो, चीफ मिनिस्टर जिसको भी निर्दिष्ट कर देंगे, मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, जिसको भी नॉमिनेट कर देंगे वही बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 21st क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे, ये आप याद रखेंगे, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में सत्य नहीं है। पहला स्टेटमेंट है प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई डाउट नहीं। सबसे अधिक समय तक सेवारत राज्यपाल हैं एच.वी. पाटस्कर। एच.वी. पाटस्कर सबसे अधिक समय तक सेवारत राज्यपाल रहे हैं। यदि टाइम पीरियड में आप देखो कि टाइम पीरियड पाटस्कर साहब का कब था, तो वो ज़रूर हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज जो सबसे अधिक टाइम के लिए रहा है उसके बारे में हल्की सी जानकारी आपको होना चाहिए।
तो ज़रा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली कब से कब तक इनका टाइम पीरियड था। तो 57 से लेके 14 जून 1957 से लेके 10 फरवरी 1965 तक टाइम था। मतलब आप सोच सकते हैं काफ़ी लंबा टाइम तक आप गवर्नर रहे हैं। मतलब ले दे के लगभग 8 साल का जो टाइम पीरियड है तब तक आप मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे हैं। एक लंबा टाइम तक रहा हरि विनायक पाटस्कर साहब का। अगला स्टेटमेंट है एकमात्र राज्यपाल जिनका मध्य प्रदेश में ही जन्म हुआ वो है लालजी टंडन। अब देखो यही स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली लालजी टंडन कहाँ के, यूपी के हैं, तो मध्य प्रदेश में जन्म क्यों होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पे गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो ये इसीलिए ये ऑप्शन सही हो गया। मध्य प्रदेश में राष्ट्र प्रशासन लागू करने वाले प्रथम राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा थे, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 23rd क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं। देखो उस समय की बात करो तो उस समय 21 थी जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था 15वीं विधानसभा जब चुन के आई थी। तो वर्तमान समय की बात करो यदि 16वीं विधानसभा की बात करो, 17वीं विधानसभा की बात करोगे तो 17वीं नहीं 16वीं विधानसभा चल रही है वर्तमान समय। 16वीं विधानसभा की यदि बात करो तो कुल मिला के 27 वुमेन चुनाव जीत के आई हैं। मतलब 27 महिला विधायकें जो हैं एज ऑफ नाउ हमारी विधानसभा में हैं। तो ये आप याद रखेंगे, इनका नाम भी मैंने प्रॉपर तरीके से लिस्ट दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। 16 विधानसभा का महिला सदस्यों की लिस्ट दी हुई आपके सामने। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा में कुल मिला के 27 लेडीज़ विधायक हैं, लेडीज़ एमएलए हैं। और एक और याद रखना, प्रथम बार निर्वाचित सदस्य जो हैं 16वीं विधानसभा में 69 है। मतलब कुल मिला के 69 विधायक जो हैं वो पहली बार चुन के आए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 24th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 कब लागू हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया, मतलब ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है तो आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। 25 जनवरी 1994, उसके एक दिन बाद 26 जनवरी हो गया। 25th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आधुनिक सचिवालय कब गठित हुआ। आधुनिक सचिवालय कब गठित हुआ, ये गठित होता है आपका नवंबर 1956 को। ऑब्वियस 1 नवंबर को फॉर्मेशन हुआ, रिऑर्गेनाइजेशन हुआ मध्य प्रदेश का। 26 क्वेश्चन है, जिला प्रशासन में चुनाव का संचालन कौन करता है। जिला प्रशासन, हु कंडक्ट द इलेक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली कौन करेगा, देयर इज ओनली वन ऑफिसर, है ना, जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, मतलब हमारा जो कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। 27th क्वेश्चन की बात करें, 27th क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर पीवी के राव कमेटी किससे संबंधित है। हालांकि जो मिलता है वो पीवी के राव कमेटी नहीं बल्कि जीवी के राव कमेटी होती है, बट एनीवे तो किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये हमारा पंचायती राज समितियों से संबंधित है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो कमेटीज़ का नाम थोड़ा याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी का डिस्कस हम लोगों ने किया था। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम प्रपोज किया था। 1957 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में उन्होंने फॉर्मेशन किया था। फिर अशोक मेहता कमेटी की बात करो, अशोक मेहता कमेटी का फॉर्मेशन मोरारजी देसाई साहब ने किया था अपने टाइम में 1977 में। वो 2 टायर सिस्टम प्रपोज किया था उन्होंने। फिर एक LM सिंघवी कमेटी, इन को डिस्कस करता हूँ मैं। LM सिंघवी कमेटी की बात करें, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये फॉर्मेशन हुआ था 1986 में, 1986 में फॉर्मेशन किया गया था। ये टाइम बेसिकली राजीव गांधी जी का था। और एक था GV के राव कमेटी। GV के राव कमेटी की बात करें, इसका फॉर्मेशन 1985 में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा जो ईयर है ऐसा आपको पता होना चाहिए, 1995 में किया गया। तो ऐसा आपको ईयर थोड़ी सी याद रखना है ना। LM सिंघवी कमेटी 1986 में, GV के राव कमेटी 1985 में। 28th क्वेश्चन है, 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को किस अनुसूची में ग्राम पंचायतों को अधिक दायित्व मिले। किस अनुसूची में, अनुसूची बतानी है आपको, कौन सी अनुसूची है। ऑब्वियस होता है 11th अनुसूची, 11th शेड्यूल है। तो गाँवों का 11th शेड्यूल था, शहरों वाला 12th शेड्यूल था, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 74th अमेंडमेंट एक्ट शहरों वाला था, गाँव वाला 73rd अमेंडमेंट एक्ट था। 29th क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अलग मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में यह व्यवस्था विद्यमान है। अलग मंत्री नियुक्त किए गए हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, मतलब ट्राइब्स के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब, है ना। तो ये कौन है, ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ऐसी व्यवस्था है, तो इसको आप याद रखें।
30th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय उप योजना की अवधारणा लागू की गई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द इम्प्लीमेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइबल सब प्लान? ट्राइबल सब प्लान कहाँ इंप्लीमेंट किया गया? मध्य प्रदेश में, है ना। 31st क्वेश्चन आपके सामने है, जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स द प्रोविजन ऑफ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की बात की गई है, और एक कौन सा है? ये है आपका 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल, है ना। 32nd क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एवरी स्टेट ऑफ इंडिया? तो किस में किया गया है? ये किया गया है आपका अनुच्छेद 168 में, आर्टिकल 168 में। हालांकि ऐसे थोड़ी याद रखना है, बिकॉज कई बार राज्य विधायिका की बात हो रही है, विधायिका आपके सिलेबस में प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया हुआ है, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने होते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया पहले भी। तो ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल में, 24 अप्रैल में। 34th क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट डू यू मीन अबाउट दैट? देखो, सिंपल सी बात है, इसका मतलब होता है स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियां हस्तांतरित करना, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स इन फेवर ऑफ लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज को शक्तियां दे देना। अब देखो, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे इसलिए भी लगता है, क्योंकि लोकल समस्याओं को समझने का काम जो है वहीं की बॉडी कर सकती है। केंद्र में जो बैठा हुआ है उसको कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज उसको लोकल समस्याएं कैसे समझ में आएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी वापस से देखा जाता है तो बहुत सारी जगहों में सेंट्रलाइजेशन वापस से स्टार्ट हो गया, मतलब केंद्र जो है सुप्रीम पावर रखने लग गया है, एंड दैट्स नॉट गुड। जैसे अभी हमने देखा, एक अभी डिसीजन आया था जिसमें बोला गया था कि जो कलेक्टर होगा लोकल स्तर पर, उसे छुट्टियां घोषित करने का अधिकार अब नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें दिक्कत होती है, क्योंकि लोकल वहाँ की समस्या है, वहाँ ठंडी वहाँ पड़ रही है, आज सुबह ठंडी पड़ी है, अब वो वहाँ से तुरंत केंद्र से तो भाई स्टेट गवर्नमेंट से तो ऑर्डर नहीं आ पाएगा कि हाँ भाई यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आज छुट्टी हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि लोकल समस्या जो होती हैं वो लोकल इंसान जो वहाँ होता है वही रिजॉल्व कर सकता है, जल्दी उसको रिजोल्यूशन कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनीवे, मैंने तो एक छोटा सा पॉइंट बताया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर? देखिए, राज्यपाल नियुक्त करने का जो काम है वो राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो कौन करते हैं? हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। लेकिन राज्यपाल की नियुक्त करने का जो काम है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन, किसके रिकमेंडेशन से? कैबिनेट के रिकमेंडेशन से। बट ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए कई बार देखा गया है कि राज्यपाल जो है, जो केंद्र चाहती है वही आमतौर पर राज्यपाल करते हैं। इसीलिए कई बार केंद्र सरकार जब चेंज होती है तो राज्यपाल भी रिजाइन दे देते हैं। 36 क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश के किस जिले में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्थान अवस्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज सिचुएटेड? किस जिले में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्थान है? और ये है आपका जौनपुर में। 37 क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन थे? अब देखो, उस समय की बात करो, उस समय तो प्रभुराम चौधरी थे। लेकिन वर्तमान समय की बात करो, वर्तमान समय में जो हमारी 16th विधानसभा है, 16 विधानसभा है, इसके जो हमारे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं वो हैं राजेंद्र शुक्ल। क्या नाम है? राजेंद्र शुक्ल। और राजेंद्र शुक्ल की बात करें, राजेंद्र शुक्ल जो हैं ये रीवा विधानसभा से चुन के आते हैं। और एक और याद रखना आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजेंद्र शुक्ल एज ऑफ नो हमारे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं। 38 क्वेश्चन आपके लिए है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। अब देखो, क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है ना। 39 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा कब गठित हुई? अब मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा गठित होगी मध्य प्रदेश की रिऑर्गेनाइजेशन के बाद में, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो ये कब गठित हुई? ये हुई 1956 में, है ना। 40th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय किस जिले में है? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये वित्तीय निगम का मुख्यालय है आपके इंदौर में। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लोकेटेड? 41st क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश विधानसभा भंग करने का अधिकार है? हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश? और ये किसके पास में? ये राज्यपाल के पास शक्तियाँ होती हैं डिसॉल्व करने का। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए
कि जब कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टी ऐसा है कि वो अभी मेजॉरिटी में है, लेकिन वहाँ से कुछ लोगों ने रिज़ाइन दे दिया या डिफेक्ट हो गए, वट एवर द रीज़न इज़, तो वैसे तो विधानसभा भंग जो है रिकमेंडेशन सीएम की होनी चाहिए, लेकिन वो तब होती है जब सीएम के पास स्पष्ट बहुमत है। यदि सीएम मेजॉरिटी उस समय एंजॉय नहीं कर रहा है, उस समय उसकी रिकमेंडेशन राज्यपाल माने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। राज्यपाल चाहे तो किसी और को भी सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर सकता है, यदि उसको ये महसूस हो गया कि सीएम जो है या जो रूलिंग पावर पार्टी है वो मेजॉरिटी इंजॉय नहीं कर रही है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। 42nd क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, लेकिन इन केस यदि राज्य में वो सरकार जो है प्योर मेजॉरिटी इंजॉय कर रही है, और कई बार देखा गया है कि चुनाव जो है वो पहले भी करा लिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल से विधानसभा को भंग करने के लिए आग्रह कर सकते हैं, और वो राज्यपाल को मानना भी पड़ता है ना। लेकिन ये तब होता है जब आपके पास प्योर मेजॉरिटी होती है और आपके पास टाइम बचा हुआ है, मतलब 5 साल पूरा होने के बाद नहीं, 5 साल के पहले यदि टाइम पीरियड आपके पास बचा हुआ है, तो उस कंडीशन में ये पावर होता है मुख्यमंत्री को रिकमेंडेशन देने का। मुख्यमंत्री नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम कहते हैं उसको। 42nd क्वेश्चन है, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो हमेशा राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, तो इसको आप याद रखेंगे, हमेशा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो ये राज्यपाल हुआ, लेकिन कुछ जगहें एक्सेप्शंस में है। जैसे यदि हम बात करो दिल्ली की, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी गया था, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है वो राज्यपाल, मतलब वो वहाँ पे उपराज्यपाल बैठते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं इसको आप, तो उनके पास इनको अपॉइंट करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली का जो सीएम है उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया था। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। हाँ, शपथ दिलाने का काम जो है वहाँ के उपराज्यपाल करते हैं, लेकिन इनको अपॉइंट करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। 43rd क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश। ये तो क्वेश्चन दोबारा से आ गया, 25 साल होती है। 44th क्वेश्चन में चलते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है किससे है? 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। ये तो आप जानते ही हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। 45th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे। अब देखो, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करो तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो ये भोपाल जो स्टेट था उसके पहले सीएम भी थे। मध्य प्रदेश का जब रिऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 में, उसके पहले मध्य प्रदेश में 4 राज्य हुआ करते थे। एक तो था केंद्रीय प्रांत और बरार। केंद्रीय प्रांत बरार की बात करो, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसकी बात करो तो इसके पहले सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। एक था मध्य भारत। मध्य भारत जिसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर हुआ करती थी, उसके पहले सीएम थे पंडित लीलाधर जोशी, तो वो तो मध्य भारत था, वो ग्वालियर इंदौर का रीजन मिला के बनाया गया था। एक था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश की बात करो, इसके पहले सीएम थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल, जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। बघेलखंड बुंदेलखंड का क्षेत्र मिला के विंध्य प्रदेश बनाया गया था। और एक राज्य था भोपाल। भोपाल के जो पहले सीएम थे वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और बाद में ये उपराष्ट्रपति बने और बाद में राष्ट्रपति बने। लेकिन उससे पहले यदि बात करें तो उससे पहले ये क्या थे? महाराष्ट्र के गवर्नर ही बने हैं। 46 क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई थी, जो अब महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान के नाम से आता है। इन विच ईयर वाज द स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एट जबलपुर एस्टेब्लिश्ड, विच इज नाउ नोन एज महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ये कब है? ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1964। 1964 में किया गया है, इसको आप याद रखेंगे, महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। 47वां क्वेश्चन आपके सामने, जून 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के विमानन विभाग के मंत्री कौन थे? कौन है विमानन विभाग के मंत्री? कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। तो ये इन्हीं के पास में डिपार्टमेंट था, सीएम के पास ही रहता है यूजुअली। 48वां क्वेश्चन आपके सामने, मंत्रिपरिषद राज्य में किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है किस पे? विधायिका पे होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब राज्य की जो विधानसभा के प्रति होती है। केंद्र में भी होता है, केंद्र का जो मंत्रिपरिषद होती है किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है? केंद्र का जो लोकसभा होती है, लोअर हाउस पे, अपर हाउस पे नहीं। हालांकि क्वेश्चन दोनों क्वेश्चंस को आप अप्लाई करना होता है, लेकिन यदि बात करो मेजॉरिटी कहाँ पे इंजॉय होना जरूरी है, तो आपको
लोअर हाउस में मेजोरिटी इंजॉय करना ज़रूरी है। बाकी रिस्पॉन्सिबल आपको उत्तरदायित्व तो संसद के ऊपर होता है, मतलब आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह आपको रिस्पॉन्सिबल अपने क्वेश्चन का आंसर देना होता है क्वेश्चन आवर के दौरान, है ना। 49वां क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य विधानमंडल हेतु एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम रूप से निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। मनी बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनी बिल है कि नहीं, ये डिसाइड करने का अधिकार जो है हाउस का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास होता है, मतलब राज्य का विधानसभा अध्यक्ष उसके पास ही शक्ति होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक जस्ट 1 सेकेंड। तो ये शक्ति किसके पास होती है, राज्य विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। एज ऑफ नो मध्य प्रदेश की जो 16वीं विधानसभा है, इसके जो स्पीकर हैं वो कौन है। Any of you want to comment this one? Narendra Singh Tomar. Mr. Narendra Singh Tomar is right now. He is the Speaker of Madhya Pradesh विधानसभा। 50th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, और ये कौन है, बलराम जाखड़। श्री बलराम जाखड़ जो हैं ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आप याद रखेंगे। तेरे 50 क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके लिए, हमारे जो बैचेज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033084, या तो आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम में कि आई वांट टू जॉइन दिस बैच कोर्स। तो वहाँ पे आपको हमारे QR कोड या पेमेंट मोड शेयर कर दिया जाएगा। तो उसमें पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे तो आपको हमारे बैच में ऐड कर दिया जाता है। तो ये डिस्कशन का बेस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।